कैसी है तू? भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची को होश आ गया। हम सब कब से तेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे बेटा। इतने ध्यान से क्या चेक कर रही है? एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने वाले इसके। कुछ बिल्स है कल के खर्चे के, सोचा अकाउंट्स में देने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लूं। तूने लिस्ट बनाई है तो ठीक ही होगी। के सर से साइन लेके अकाउंट्स में डाल दे। इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। करण देख, मैं तेरी हर शैतानी की सपोर्ट की थी, पर यार अब तूने तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया है और तूने कार्तिक की गड्डी खराब करवा दी। हाउ कैन यू डू दिस? यार उसको तूने जंगल में भेज दिया शॉर्टकट बोल के और बंदा उसी में फंस गया। भाई उसको अजगर ने डस लिया। करण की लोड सी है करण दी। बहनी सबसे पहले ना अपने लाउड स्पीकर धीमा कर। मेरी बात सुन, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों सेफ हैं। किसी को कुछ हुआ तो फिर क्या लोड है? चिल करना, नॉर्मल रहे, ठंडा ले। जा अपना काम कर, मुझे अपना काम करना। गेट लॉस्ट हो जाए यार, इट्स ओके। हाँ अब तू गेट गुड लॉस्ट ही बोलेगा जब तेरे गेस्ट कुछ बोलो। कोई ना। ओके वीरे, फॉर मैं गेट लॉस्ट। क्या हुआ? फाइल ले आई, पेपर साइन कराना। और तो ये सब आपका मिशन था? जानबूझकर कार्तिक जी की गाड़ी खराब करवाई ताकि वो उस जंगल में फंस सके। मैं जान सकती हूँ क्यों किया ऐसा आपने? क्या मिलता है ये सब करके? कोई दुश्मन है वो आपके? या फिर बेकसूर लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है आपको? जान भी जा सकती थी उनकी। किसी की जान से खेलकर क्या मिलता है आपको? जान तो तुम्हारी भी जा सकती थी चिल्लर, लेकिन खुद के बारे में तो तुम एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो। तुम जो भी बोल रहे हो सिर्फ कार्तिक के बारे में बोल रहे हो। कार्तिक मेरी बहन का फियांसा है, ये हमारे फैमिली का मैटर है। तुम बीच में क्यों आ रही हो? इंसान किसी की फैमिली मैटर में तब बीच में आता है जब कोई वजह हो। हमारी क्या वजह है चल? क्यों तुम कार्तिक से दूर नहीं रह पाती? क्यों तुम मेरी बहन के फियांसे के इतने पास आ रही हो? तुम्हें पता करना था ना कि ये सब मैंने क्यों किया। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा और कार्तिक का रिश्ता क्या है। ऐसा क्या है तुम दोनों के बीच? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। ऐसा क्या है तुम दोनों के बीच? क्या रिश्ता है तुम्हारा? कोई रिश्ता नहीं है हमारा, और अगर है भी तो भी मैं आपको क्यों बताऊं? कौन होते हैं आप मुझसे सवाल जवाब करने वाले? मेरी जिंदगी से दूर रही है।
इतनी बड़ी टैलेंट एजेंसी चलाता हूँ, कोई झूठ बोले तो 10 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता हूँ मैं, ये तो मेरे नाक के नीचे झूठ बोल रही है। चेहरे पे लिखा हुआ है इसके, लेकिन क्या झूठ बोल रही है। ये क्या कर रहे हैं? जाने दीजिए मुझे। लक्ष्मी रिलैक्स, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हम कोई अजनबी थोड़ी हैं। अजनबी है ना आप? सॉरी, मुझे तुमसे शिकायत थी। अरे तुम मेरे एंगेजमेंट में आई और खाली हाथ, I mean, एक बुके, एक गिफ्ट या एटलीस्ट एक फ्लावर ही ले आती। ये भी छोड़ो, एटलीस्ट मुझे कॉन्ग्रेचुलेट ही कर लेती, तो बेसिक कर्टसी है भाई। तो मैं क्या ही सोच रहा हूँ, ऐसा बहुत कुछ किया तुमने जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। वैसे बताओ, एंगेजमेंट कैसी लगी तुम्हें? ग्रैंड थी ना, कलरफुल, जैसे बरखा कह रही थी, बिल्कुल फेरी टेल टाइप की। मुझे तो बहुत लकी फील हो रहा है। I mean, I feel like रॉकस्टार वाला फील आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि फिर से मेरी लॉटरी लग गई है। बहुत खुश था मैं। भैया थोड़ा तेज चलाओ, हमारी गाड़ी ना छूट जाए। चिंता मत कीजिए मैडम, जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ भैया तेज चलाओ, तेज। नानी, लिपिका मासी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप परेशान मत हो, हम सब हैं ना आपके साथ। अक्षत के पापा का मैसेज। इशारा से बात की। मम्मा, लिपिका मासी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा उनको, डॉक्टर्स देख रहे हैं। ये सही समय नहीं है। इस वक्त ईशाना लिपिका को लेकर परेशान है। अब दिल्ली पहुंचकर ही बात करूंगी। अभी इतना बड़ा सच नहीं बता सकती इसे। वो तो अच्छा हुआ कि ये सारी बातें सामने आ गई, वरना हमें तो कभी पता भी नहीं चलता कि तुम आदित्य के सगे बेटे हो। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ इस हालत में, तुम्हें ये सारा सच बताने, तुम्हें घर ले जाने। देखो नील, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा ना तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ एक बार मेरे साथ दिल्ली चलो। सारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हो जाएगा। मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, आकर तुमसे मिलती हूँ। क्या मजाक है। क्या मैडम, क्या फिल्मी कहानी सुना रही हो? मैडम, अगर किसी को मेरा बाप बनाना ही था तो शाहरुख खान को बना देते, मजा आता। अरे अब तुम मेरी बात सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, ठीक है? अब मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ वहाँ हॉस्पिटल में, अब निकलो यहाँ से। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि वो मंगल को सारा सच बता रही थी, इसीलिए तो ये सारा सच बाहर आया है। और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? जरा सोचो नील, तुम नील सक्सेना हो, आदित्य सक्सेना के बेटे हो तुम, तुम्हें पूरा हक है आदित्य के नाम पर, उसके घर पर, उसके प्यार पर। इसलिए अपने घर चलो नील, मैं तुम्हें लेने आई हूं बेटा, चलो। बेटा मत बोल मुझे, बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास, ये नौटंकी बंद करो और निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनो, मेरी बात।
लिपिका उठ गई। बेटा लिपिका, हाँ कैसी है तू? भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची को होश आ गया। हम सब कब से तेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे बेटा। अरे तेरा ध्यान कहाँ था? कुछ दिनों के लिए मैं छोड़ के क्या चली गई? एक्सीडेंट करवा के यहाँ लेट गई पागल। क्या मम्मी आप भी ऐसी हालत में भी इसे डांट रही हैं? अभी तो इसे होश आया है, बाद में बात कर लेना आप। अरे कैसे ना डांटूं, माँ हूं इसकी। अपने बच्चे के ऐसे जख्म देख के कौन माँ है जिसका दिल भरकर ना आएगा? मंगल तू बता, मैं गलत बोल रही हूँ? तू भी तो माँ है। तू अच्छे से जानती है बेटा, जिसका बच्चा इस हाल में हो उस माँ पे क्या गुजरती है बेटा। हाँ मम्मी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन आप अभी लिपिका की हालत तो देखिए। अभी से कुछ मत कहिए। अब क्या ही कहे तुम्हें सौम्या, कल तुम पूरे दिन गायब थी। 1000 बार हमने तुमसे कहा है कि सारे काम छोड़कर बस तुम्हें आराम करना चाहिए, पर तुम सुनती ही नहीं हो। कहाँ थी तुम पूरे दिन कल? अरे अम्मा, मैं आपसे कह के तो गई थी ना कि मंदिर जा रही हूँ। फिर वहाँ इतनी भीड़ थी कि दर्शन करने में बहुत वक्त लग गया। फिर घर आते आते भी वक्त लग गया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। सौम्या, मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? पूजा घर पे भी हो सकती है ना। तुम घर पे रहा करो, घर पे पूजा करो, सब एक ही है। जी अम्मा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी भी भीड़ वाली जगह में नहीं जाऊंगी। लेकिन अम्मा हम यहाँ आए क्यों हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे यहाँ अस्पताल में क्यों लेकर आई है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब तक हम डॉक्टर के मुंह से सुन नहीं लेते ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। अच्छा है ना, इस बहाने चेकअप भी हो जाएगा, रिपोर्ट भी हो जाएगी। चलो आराम से आओ हमारे साथ।